हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, नीरज पांडे भाई हमारे एक सब्सक्राइबर्स हैं, एक परिवार जैसे है। यानी जो चैनल पे जितने भी लोग जुड़ जाते हैं वो एक परिवार जैसे हो जाते हैं। तो वो कहते हैं सर मैं ऊपर से लड़ाता हूँ और एक अपोजिट पार्टी नीचे से लड़ाता है और वो नीचे वाला अक्सर करके पट मार देता है। ठीक है। और ये करीब 400 से 900 गज तक की पतंग की दूरी जो रहती है इनकी रहती है। और वो कहते हैं कुछ और भी पेज का आइडिया दीजिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पतंग ऊपर से काट पाएँ। सबसे पहले जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, एक चीज़ ये समझ लीजिए कि पतंग लड़ाने का जो सही तरीका होता है, कैसे हम पेच मिलाएं, कैसे, वो चीज़ को भी मालूम रहना चाहिए। अब मान लिया कि दो पतंग ऐसे उड़ी हुई है, ठीक है, हम एक ये साइड से एक ये साइड से दोनों उड़ी है तो पतंग ये तनी हुई है। अगर हम मान लिए दोनों पास पास खड़े हैं, दोनों साथ में खड़े, तो पतंग यहाँ दोनों की आपस में, यानी हम यहीं पे एक साथ ही खड़े हैं अगल बगल, तो पतंग यहाँ खड़ी है। लेकिन जब लड़ाते हैं हम लोग तो वो दूरी हो जाती है। जैसे मान लिया मैदान में अच्छा, तो फिर भी 100, 150, 200 गज की दूरी हो जाती है। तो उसमें होता क्या है कि जो ऊपर से अक्सर करके कट जाती है पतंग, वो होता क्या कि जैसे ये दो पतंग है, ये तो अपनी पतंग हवा पे तनी है, ये हमारी हवा पे तनी हुई है। ठीक है, दोनों पतंग हवा पे तनी है सीधी। अगर हम ये मान लिए कि नीचे से है और हम ये ऊपर से हैं, अगर हम मोड़ा ऐसे करके और उसने ये मोड़ा और मोड़ के फिर ऐसे, यानी पतंग को फिरा के फिर ऐसे कर ली, उसकी वहीं तनी हुई है, और हम ये मोड़ के चक्कर दिया और फिर ये इधर घुस गए। ठीक है, यानी इतनी तावबाजी भी जो है वो अच्छी नहीं होती कि हमारी पतंग ये उसकी ये, और हम मोड़ा यहाँ चले और इसने फेरा, हमें दिखा कि इसने मुंह दिया है हमें लड़ाने के लिए, और फिर मुंह दे के फिर ऐसे करके फिर यहाँ ले आया, फिर इधर मोड़ा, फिर मुँह, हम तो देख रहे हैं कि वो हमारे तरफ मुंह दे रहा है, लेकिन ये दिमाग से निकाले हुए हैं कि वो ऐसे लाता है फिर अपनी हवा पे ले, और हम यहाँ अपनी हवा पे से मोड़ के चक्कर दिया, फिर मोड़ के गए, फिर चक्कर दिया, फिर मोड़ के उसके वहाँ पहुँच गए। वो तो अपनी हवा पे ही रखे हुआ है और हम चले गए बेहवा पे। क्योंकि 400 और 500 जो 700 की दूरी होती है, वहाँ पे एक आदमी जब हवा पे है तो मोड़ के जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि हमारी पतंग कमज़ोर पड़ गई है हवा पे, क्योंकि हवा अगर बढ़िया है तो हवा पे ही है, लेकिन इसकी हमारे डबल हवा पे, उसने अपनी पतंग को सीध पे ही रखा हुआ है। वो लाता है ऐसे फेर ओर के फिर ऐसे करके ले आता है, यहाँ पे रखे यहीं पास है। अब हम जो ताव के मारे चले गए और जाके और उसके ऊपर चले गए। अच्छा, वो अपनी हवा पे ही रखे हुआ है ऐसे करके, और वहाँ पे ऐसे करके हमने नीचे करके दबाया। अब नीचे गिर करके दबाया, वो ऐसे चढ़ा के जब बल देगा तो उसका मजबूत रहेगा और हमारी पतंग जो है कटने का मतलब ज़्यादा चांस हो गया। भले ही पेच हमारी मजबूत हो, लेकिन क्योंकि उसकी डोर सलाख है और उसकी वजह से हमारी पतंग भले ही हवा पे वो कमज़ोर है। यहाँ पे हमें जब आना है, देखिए, अगर अपोजिट पार्टी खाली लूज़ है, यानी तेज़ खींचता नहीं है, वो खाली फंसा के लड़ाते, तो हमें जाना है यहाँ। मान लिया अगर हमारे अंदर पावर है, हम इतना, हमें मालूम है कि हम जब जाके वैसे ले के भागेंगे तब वो ठीक है। लेकिन अगर आप सोचें कि हम ऐसे जाके फंसाएंगे, ऐसे कर लेंगे, यानी हम गए और वो ऐसे आया, ऐसे चढ़ाया, हम ऐसे गए, ऐसे किया, बस हमारी पतंग ऊपर वाले की कट जाएगी, क्योंकि हम चले गए बेहवा पे, कम हवा पे। लेकिन अगर खींचने वाला है, यानी दौड़ाने वाला है, तब तो ठीक है कि आपके पास पावर है, आप ऐसे आए, वो यहीं पे रखा, हम ये चढ़े और चढ़ के एकदम यहाँ से उसके यहाँ चढ़ा है, यानी ये एकदम क्यों नहीं चढ़ गए, यहाँ से चढ़ के ले के ऐसे करके भाग निकले, लेके ऐसे करके भागना शुरू कर दिया, तो फिर वो उसमें उसको खतरा है, क्योंकि हम खींच के लड़ा रहे हैं और वो जो है फंसा के लड़ा रहा है। तो वो भी अपनी कलाकारी तो करेगा कि आप जब चलेंगे तो वो आपके कंधे पे बैठेगा। अगर वो होशियार है, होशियार नहीं है, खींच नहीं पाते, तो आप तो उसको दौड़ा लेंगे। तो दौड़ाने वाले के लिए ठीक है कि अगर हवा तेज़ है तो आप चढ़ सकते हैं, लेकिन जो आदमी फंसा के लड़ाता है, तो ये अगर हवा है तो हमें एक मुड्ढा हमने दिया, एक वो दिया, एक हमने दिया कि ये हम दोनों बीच में आ गए,
अब पहले से सही है। अब यहाँ पे फिर हमें जो है क्या करना है, वो ऐसे नीचे से आया, चढ़ा लिया, हम ऐसे ऊपर से गए, ऐसे करके चढ़ा के बाहर निकल आए, फिर वो चलती चली जा रही, पतंग दोनों की लहरती हुई, फिर बल दे रहे हैं, ऐसे ही चलती चली जा रही है। तो इसमें ये होता है कि जिसकी डोर वगैरह चुटकी उटकी से दब जाती है तो वही पतंग अक्सर कट जाती है, क्योंकि दोनों बैलेंस में हैं। तो इन सब चीज़ों का सबसे पहले मेन ख्याल करना चाहिए। और होशियारी खुद के अंदर अगर होगी तो हम अगर ऊपर से भी हैं तो हम भी ऐसे फेरेंगे और फिर इधर कर लेंगे। अगर उसके अंदर होशियारी है तो वो चढ़ता चला गया, फिर हम यहाँ पे उसको ला के जब कटिया ऐसे पहना लेंगे, यानी ऐसे लाते हैं, फंसाने वाले ज़्यादा ऐसे ही लाते हैं, ऐसे लग गए, ऐसे गए, जाने के बाद वो ऐसे चढ़ा लिया, ये उधर निकल गया, तो उसकी बेहवा हो गई, यानी जो अंदर आपके तरफ आया। तो ये होशियारी होती है बुलाने को अगले को, कि मुँह दिया फिर इधर फेर लिया, फिर थोड़ा मुँह दिया फिर इधर ही फेर लिया, यानी जहाँ हमारी हवा मजबूत तनी हुई है पतंग, हम कोशिश करेंगे कि हम उसके तरफ ज़्यादा नहीं जाएं। वो होशियार होगा तो वो आपकी तरफ ज़्यादा नहीं, तो उसमें फंसाने वाला ज़्यादा काट लेता है। जो आदमी की हवा पे मजबूत है, वो हवा पे रखा हुआ है, आप जो है जाएंगे मार के ऐसे फंसाएंगे, जैसे ही वो हवा पे ऐसे लहराता रहेगा, ऐसे ऐसे ही आप ऐसे फंसा के जाएंगे, आपकी चली जाएगी। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। आप हवा पे रह के ही फंसाइए, पेच जो आप करते हैं पेच वो सही है, पेच में कोई कमी नहीं है। तो यही सब चीज़ें होती है होशियारी। और ये देखा जाता है कि वो पीछे तो नहीं खड़ा है या आगे तो नहीं खड़ा, इन सब चीज़ों को, आगे खड़ा है तो आपकी डोर देर में आएगी, पीछे अगर खड़ा है तो आप अगर ऊपर से ऐसे जाएंगे तो जल्दी डोर आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों को फंसाने वाले में बहुत होशियारी से समझना है। जब आप समझेंगे तभी काट पाएंगे। अगर कोई पीछे से उड़ाए है तो आप कोशिश करिए कि उसके एकदम जो है यहाँ पे लड़ाइए, यानी यहाँ लड़ाइए, यहाँ ना आइए। यहाँ पे आएंगे तो फिर अगर आप चढ़ेंगे तो जो पीछे से है और नीचे से है, तो आप जैसे ही रखेंगे डोर आ जाएगी, ऐसे चढ़ा के थपक देगा, आप जैसे ही ऐसे करेंगे आपकी चली जाएगी। ये सब चीज़ें होती है जगह का, हवा का, आपके पतंग का, कि आपका पतंग बढ़िया चलना चाहिए, ना कि पतंग आप ऐसे बेकार टाइप के उड़ाए हैं और सोच रहे हैं वहाँ जाके लड़ा लेंगे। तो पतंग भी अच्छा होना चाहिए कि आपके इशारों पे चलना चाहिए, जो लोग पतंग फंसा के लड़ाते हैं। तो बहुत सारी बारीकियां होती है। और मंझा भी अगर आप फंसा के लड़ाते हैं तो मंझा फंसा के लड़ाने वाले में उसमें चिकनापन होता है मंझे में, जो फंसा के लड़ाते हैं। और जो एक होता है धार वाला, आप देखें ऐसे करके हाथ करिए तो एकदम थोड़ा सा खुरदुरे टाइप का होता है, वो एकदम धार वाला होता है। तो फंसा के लड़ाने वाले में एक हल्का धार भी होती है और उसमें चिकनापन भी होता है। आप ऐसे हाथ में जब लेंगे तो आपको पता चलेगा। और डोर ऐसी होना चाहिए कि पतंग आपकी नहीं टूटे, क्योंकि बहुत सी डोर जो है वो कहते तो हैं 1 2 3 है, लेकिन रहती नहीं है, ऐसे ही लोकली रहती होगी। डुप्लीकेट भी आती है आजकल, जानते हैं, अगर कोई चीज़ असली है तो उसकी 1000 डुप्लीकेट बन जाती है। और इसकी वजह से आपकी डोर भी कमज़ोर पड़ गई तो वो भी टूटने कटने का चांस ज़्यादा है। तो अच्छी डोर लड़ाइए, अच्छा पतंग लड़ाइए, और साथ में आपकी जगह भी सही होना चाहिए। तो आप इस तरह से नीरज भाई आप जो है पतंग को लड़ा सकते हैं। पेच वही होती है, आप जो है सबसे पहली चीज़ की, अगर मान लिया कोई बहुत लोडेड पतंग उड़ाए हुआ है तो लोडेड पतंग को हम कोशिश करेंगे इस हवा से तोड़ के लाने का, उसको बुलाने का। यानी कि जैसे ये एकदम लोहा पतंग उड़ाया हुआ एकदम सीध में रखे हुआ, आप जाते हैं इसे रख देता है, या आप जाते हैं ऊपर से ऐसे चढ़ा लेते हैं, चूँकि उसका पहले ही स्ट्रांग है और हवा पे भी है तो वो ज़्यादा काटने का चांस। तो उसको हम क्या करेंगे कि जो कोई भारी पतंग उड़ाए है तो उसको कोशिश करो कि बेहवा पे ले आइए, यानी बुला बुला के आप उसको थोड़ा चुमकारा जाता है, उसको दिखाया जाता है कि हम मोड़ के घुस के आ रहे हैं, उसको बुलाइए। और नहीं आता तो आप जाइए कन्ने पे रखिए, वो खुद ही चढ़ के आएगा। जब आप कन्ने पे रखेंगे, अगर कोई सीनियर है तो वो आपको कन्ना नहीं देगा, या लंबी करेगा या चढ़ के आएगा कि थोड़ा सा हमारा कन्ना नहीं जाए। उसको बुलाइए बेहवा पे। कभी कभी बहुत सी कमेंट्स में रहता है कि सर भारी पतंग को कैसे काटें, तो भारी पतंग को इसी तरह काटा जाता है कि आप उसको बेहवा पे लाइए। अगर बेहवा पे लाने का मकसद ये है कि अगर हम 500 1000 पे लड़ा रहे हैं तो उसको हम अपने तरफ बुलाएं, उसकी हवा पे रखी हुई है तो हम उसको इधर बुलाएं अपने तरफ, और अपनी हवा पे रखे रहिए।
तो काटने का चांस ज़्यादा है, यानी वो बेहवा पे ही पतंग जो है जल्दी से कट जाती है भारी पतंग। और या तो फिर अगर भारी पतंग उड़ाए हुआ है तो उसको अगर कोई खींच के लड़ा रहा है, बहुत से लोग कहते हैं मध्य पतंग से कैसे काटे, तो उसको जब घुसते हैं हम लोग तो वो ज़रूर दबाएगा, वो ऊपर नहीं भागेगा, वो ऊपर नहीं भागेगा, वो चांस नहीं देगा कि आप घुस के यहाँ चले जाएं। वो क्या करेगा, आपको दबाएगा, फिर आप उसके अंदर घुसिए, वो फिर दबाएगा, ठीक है। और उसको और नीचे करके और तेज़ी से घुस जाइए, और जैसे ही और ऐसे करके दबाए, जैसे ही वो दबाने की कोशिश करें, यानी आप देख लीजिए कि अब वो आ गया है हमारी लेवल में और हवा पे से कमज़ोर भी हो गया, यानी आसमान पे रख के तो हवा पे नीचे आ गया, एकदम जद में आ गया कि ये हवा से अब कमज़ोर पे है। ये आपको उस वक्त जो है लड़ाते समय अंदाज़ा करना पड़ेगा। हवा पे नहीं है, वह तीसरी बार ऐसे करके बाहर की तरफ ऐसे करके भागी, यानी कि अगर ये है पतंग उसका, तो आप ऐसे बेड़ा उड़ा नहीं भागी, ऐसे करके खड़ा जो किरास होता है वो लेके ऐसे करके भाग जाइए बहुत पावर से उसको, ठीक है। बस बेहवा पे करके, ये नहीं कि अगर आप वो हवा पे है और अगर आप बेड़ा करके भागेंगे, उसका खाली इशारा ही बहुत है, वो अंदर की तरफ का करके ऐसे मार देगा चुटकी, आप चले जाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रांग है एकदम। तो उसको बेहवा पिलाइए, बेहवा पिलाएंगे, कोई भी स्ट्रांग पतंग हो, कोई भी खिलाड़ी हो, बेहवा पे नहीं काम करता, ठीक है। तो ये इन सब बातों का आप ध्यान रखिए, आप ज़रूर काटेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गए दोस्तों, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं उनसे निवेदन है कि आप जाते जाते बेल आइकन को और सब्सक्राइब करके जाइए, जिसमें जो भी वीडियो हम भेजें आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जय स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।